नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इकोसिस्टम यानी कि चारों तरफ से कुछ ऐसी छोटी छोटी व्यवस्थाएं जिसका उपयोग करके कि उसके केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति करे, अराजकता पैदा करे, हंगामा खड़ा करे और सत्ता को चैलेंज करे। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस का इकोसिस्टम जो लंबे समय से बना हुआ है, राहुल गांधी ने उस इकोसिस्टम को और ही बड़ा कर दिया। यानी कि विदेशों से फंडिंग के मामले में देश में कुछ ऐसे संस्थानों के साथ गठजोड़ करके जो कि इनके इशारे पर किसी हिस्से में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर सके। देश में अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, वहां पर उन वर्गों के साथ इनडायरेक्टली सपोर्ट लेकर के ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। एनजीओ का इकोसिस्टम इनका अलग चलता है, वकीलों का इकोसिस्टम अलग चलता है जो कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश, हाई कोर्ट से कुछ आदेश लाने के लिए आदेश का इंतजार करते हैं राहुल गांधी का इकोसिस्टम, जो वैसे ही चलता है ड्रग्स, टेरर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, इन पूरे के गठजोड़ से ड्रग्स, टेरर, मनी नेटवर्क का ये पूरे इकोसिस्टम में राहुल गांधी आजकल ऊपर बैठे हुए हैं और अपने उस इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं। मोदी को चैलेंज ये जनता के समर्थन के आधार पर नहीं कर रहे, ये इस आधार पर कर रहे हैं कि एक वक्त तो आएगा कुछ समय के अंदर जबकि प्रोटेस्ट करके अराजकता का माहौल क्रिएट करेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे और उस हंगामे के बाद होगा क्या? उस हंगामे का नतीजा होगा लोगों का भारतीय जनता पार्टी से, मोदी से थोड़ा मोह भंग होगा, क्योंकि अराजकता के अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा। पॉजिटिविटी तो है नहीं, निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं तो इनके पास पॉजिटिव बेस नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों कई मीटिंग हुए, राहुल गांधी संसद परिसर में हंगामा कर रहे थे, संसद के अंदर भी हंगामा कर रहे थे, संसद के बाहर भी हंगामा कर रहे थे, यानी परिसर के अंदर। यहां तक हंगामा करते करते वो ये भी भूल गए कि कुछ सेंसिटिव जोन होते हैं जहां पर आप जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश, वहां पर भी जाकर धरना दिया और एक नई परंपरा शुरू कर दी जिसके पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गया। केजरीवाल को भी बीच से ही उठाया गया, राहुल गांधी को भी किसी तरह से उठाकर वहां से फेंका गया, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और अमित शाह मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, सीआरपीएफ के डीजी के साथ मीटिंग हुई, सीआईएसएफ के साथ हुई, यहां तक कि इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स के साथ, ये सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। फिर एनडीपीएस की मीटिंग, एनडीपीएस एक्ट के लिए, फिर दूसरी तरफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और इन सब के साथ साथ एक मीटिंग हुई एनएसए डोभाल के साथ भी। इन सब में कुछ कुछ इनपुट आए ऐसे जिससे पता चला कि इस इकोसिस्टम को बर्बाद करने के लिए आपको टारगेट 20 की जरूरत है। टारगेट 20, ये 20 टारगेट जरूरी है। अगर 20 टारगेट को हिट नहीं किया गया तो राहुल गांधी का इकोसिस्टम ऐसे ही चलेगा और ये लोग इसी तरह से परेशानी क्रिएट करेंगे। फटाफट पहले ये ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया। अभी पूरे देश में 7 लाख के करीब केसेस चल रहे हैं ड्रग के, ये जो पकड़े गए लोग हैं, और एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट नहीं है, कई राज्यों में नहीं है, कहीं एक है कहीं 2 है, मुकदमे लंबे खींचे जाते हैं, जमानत मिल जाती है, बाहर आता है। और ये ड्रग, टेरर और इसके साथ साथ ये हथियारों का खेल जो चलता है, जिसमें कई अलग अलग जगहों पर ये बड़े बड़े बाहुबली माफिया पैदा होते हैं और उसके बाद ये आपसी रंजिश की बात नहीं, ये क्या करते हैं, ये वही धमकीबाज गैंग है जो कि अलग अलग बिजनेस प्रभावित करने के लिए रैंसम वसूलता है।
गुंडा टैक्स लेता है, इन सारी की रिपोर्ट सामने आई। एनडीपीएस एक्ट के तहत अमित शाह ने सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से कहा कि 1 महीने का नोटिस दो हर स्टेट में, हर स्टेट को बताओ कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आपके यहां कितने कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और उसके लिए हर जगह पर स्पेशल कोर्ट बनाओ। जैसे एमपी एमएलए कोर्ट है जनप्रतिनिधियों के लिए, वैसे ही ये ड्रग्स माफियाओं के लिए एक अलग कोर्ट बनना चाहिए। फटाफट इन लोगों को सजा दो। इसके बाद ये एनजीओ बाज की भी रिपोर्ट आई कि देखिए ये तो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्पोकन लोग, ये लोगों को भ्रमित करता है और भ्रमित करने के साथ साथ ये वहां के भोले भाले किसानों को भी, मजदूरों को भी, आदिवासियों को भी, इन सब को भ्रमित करने की कोशिश करता है। इसलिए इसके ऊपर अंकुश लगाना तो जरूरी है। एनजीओ पर अंकुश लगाने के लिए ये केवल एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट नहीं आ रहा है, बल्कि इन लोगों का पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। एफसीआरए लाइसेंस होल्डर एनजीओ वो तो सिर्फ विदेशों से पैसे लेते हैं, लेकिन यहां पर बैठे हुए छोटे छोटे कुकुरमुत्ते की तरह फैले एनजीओ जिसके अकाउंट में अनअकाउंटेबल मनी आते हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में पलते हैं, ये कुछ बिजनेस हाउसेस के, ये सीएसआर के पैसे से पलते हैं और इनका मकसद कुछ और होता है। ये किसके साथ जुड़े हैं ये इनके पूरे मनी ट्रेल के आधार पर ही पता चलेगा। सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। ये राहुल गांधी के इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है और इसीलिए इसके क्रैकडाउन के लिए भी एक पूरी प्लानिंग तैयार हुई कि नहीं, पहले चारों तरफ से इसे तोड़ना पड़ेगा। जनता के बीच ये राहुल गांधी जाए तो समर्थन के लिए इसे केवल प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को गालियां देने की जरूरत होगी और उसका समर्थन मुसलमान करेगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी को लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन यह तो जरूरी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई, ये कॉकरोचों का आंदोलन, यह सामान्य आंदोलन नहीं था, यह प्रायोजित आंदोलन था। आप एंटी पेपर बिल के ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं हो, लेकिन आप कॉकरोचों का समर्थन कर रहे थे। क्यों समर्थन कर रहे थे? क्या यह उम्मीद लेकर आया था कि यह प्रोटेस्ट से पेपर लीक खत्म हो जाएगा, क्लियर नीट एग्जाम होंगे, दूसरे पेपर लीक भी नहीं होंगे इस प्रोटेस्ट के कारण? क्या सरकार चाहती है कि पेपर लीक हो जाए? उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान है, उसके तहत इतने मुकदमे हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ये पकड़े जाना अपने आप में यह साबित करता है कि सरकार एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव है। नहीं तो एग्जाम हो जाते, 2 महीना के बाद, रिजल्ट आने के बाद पहले पता चलता था क्वेश्चन आउट हो गए थे। रिजल्ट आ गया, अब वो भी कोर्ट में गया, जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड नहीं है वो भी कोर्ट में गया। ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी। आज तो कम से कम नीट का पेपर लीक हुआ, पता चला 15 दिन के अंदर फिर से नीट का एग्जाम करवाया गया, लेकिन फिर भी ये कहां से आ गए कॉकरोच? ये क्यों प्रदर्शन करने लगे? ये राहुल गांधी इसके पीछे पीठ पर क्यों खड़ा हुआ था? इसी इकोसिस्टम को तोड़ना है, क्योंकि एक बार सरकार को मजबूरी में यू टर्न लेना पड़ा, झुकना पड़ गया, क्योंकि इन लोगों ने प्रोटेस्ट सिर्फ नहीं किया, ये लेफ्ट गैंग भी सामने आ गया डफली बजाते हुए, और डफली नहीं बजाया, पत्थर लेकर भी आ गया। यहां तक कि जिस समय प्रोटेस्ट की बात थी, उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आ गए ये पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए। कश्मीर से भी पत्थरबाज आ गए, यहां तक कि फंड दुबई से भी आने लगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो इन लोगों का प्रोटेस्ट करने का बना हुआ है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। और इनके अलावा ये जो आजकल लीगल सिस्टम जो बनाकर रखा है, यानी कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे वकील हैं जो पनपते हैं और उनका सीधा संबंध होता है बेंच के साथ, यानी बार और बेंच के बीच कोऑर्डिनेशन। बेंच में बैठे हुए जज और ये वकील जो रात के 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसा हुआ है मोदी को टारगेट करने वाली तीस्ता सितलवाड़ का मामला, जबकि ये हाई कोर्ट गुजरात का उनकी जमानत कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक दिन के अंदर 3 बेंच बने। पहला बेंच से फैसला नहीं हुआ, दूसरा बेंच 2 जजों का बनाया गया, 2 जजों के बेंच कंफ्यूज। एक जज ने कहा नहीं जमानत मिलनी चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
फिर रातों रात 9 बजे 3 जजों का बेंच बिठाया गया और ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसीलिए क्योंकि रोस्टर बनाना उनका काम है, कौन केस किन जज के पास जाना चाहिए यह उनका काम है निर्धारित करना। बनाया गया और 2-1 से फैसला। तीस्ता सितलवाड़ को रात भर भी जेल में नहीं रहना पड़ा, जो तीस्ता सितलवाड़ अहमद पटेल के माध्यम से 25 लाख रुपया एक बार गेस्ट हाउस में ली मोदी को टारगेट करने के लिए। और यह दूसरे लोगों ने नहीं कहा, बल्कि उसी की एनजीओ में काम करने वाला रईस खान पठान ने कहा, जो लंबे समय से उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन इस पूरे सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, यही राहुल गांधी के लिए पोषक तत्व की भूमिका में रहता है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को अमित शाह अब क्रैक करने की कोशिश में टारगेट 20 लेकर आ रहे हैं। हर जगह पर, अलग अलग जगहों पर ये सारे डिपार्टमेंट जो एकजुट होकर काम करने की कोशिश कर रही है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ईडी के साथ मेलजोल रखना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के केस एक दूसरे को देंगे। सीबीआई, एनडीपीए, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पर हैं, वो सबको एकजुट करना है और उसके बाद इन सबको क्रैकडाउन ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम 1 साल के अंदर खत्म होगा, जिसके कारण ये जो अभी अराजकतावादी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश ही रह जाएगी, कभी सफल नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।